होप आप लोग पढ़ाई अच्छे से करो बेटा। अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा था कि रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड यूजिंग बोरेन, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया था, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन, उससे पता चलेगा कि आपने कुछ समझा था भी कि नहीं समझा था। उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। तो पहले आपको एक क्वेश्चन करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके लिए, आपको मैं यहाँ पे बेंजीन दे रहा हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 दिया मैंने आपको एक, ठीक है। आपको मैंने इसको पहले ट्रीट करवाने के लिए दे रहा हूं मैं BD3 इन प्रेजेंस ऑफ बेटा क्या THF BD3, ठीक है। मतलब H की जगह पे मैंने यहाँ पे D लिख दिया है। सेकेंडली मैं आपको दे रहा हूं बेटा सोर्स दे रहा हूं किसका, H3O प्लस का सोर्स दे रहा हूं। अब आपको प्रोडक्ट बता के बनाना, मुझे ये बनाइए आप। और सेकेंडली मैं आपको ट्रीट देता हूं, एक ट्रीट करने के लिए क्वेश्चन। इसमें आपको यहाँ पे इस तरीके से बेटा ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है, इसकी रिएक्शन आप करवाओ। पहला BH3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF, और सेकेंडली आप उसकी रिएक्शन करवाना आप D3O प्लस, ठीक। ये दो रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के में। ये कलर पता नहीं कौन सा हाइब्रिड कलर बन चुका है, ठीक। रेड है, पर्पल है, मिक्स है, सब कुछ हो रहा है। तो ये आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट करो। आई होप आप लोगों ने पॉज करके अटेम्प्ट कर भी लिया होगा अभी तक। लेट मी कंटिन्यू, आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। पहले इसका आंसर बता दूंगा आपको क्या बनने वाला है। इसका आंसर बेटा इस तरीके से बेंजीन लेंगे, यहाँ पे एक कार्बन होगा, वहां पे OH होगा, यहाँ पे CH3 होगा, और यहाँ पे D होगा। बहुत सिंपल रिएक्शन थी, बात समझो बेटा। देखो BD3 दे रखा है तो लिखो पहले B D, यहाँ पे एक D और यहाँ पे D, ठीक। सेम वापस से करना है। ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, फिर क्या होगा, यहाँ से हाइड्राइड आयन आएगा, अटैक मारेगा, और ये वाले पाइबॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगा, ठीक। ये क्या बन जाएगा, सिंपली हमारा इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा, और आपको ये मिल जाएगा COBD2, यहाँ पे बेटा CH3, यहाँ पे लग चुका है D। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो थोड़ा O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव यहाँ से H प्लस उठा के OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। जल्दी से छाप डालो उसको। यहाँ देखो बेटा, सिंस यहाँ पे BH3 दे रखा, तो जो कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा वो कहां से अटैच होगा, BH3 बोरेन में से, और जो ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है वहां पे जो H प्लस या D प्लस लगेगा कहां से लगता है, सोल्यूशन में से। तो सिंपल है, आप बना दो रिएक्शन में, बना दो, क्या दिक्कत है। BH H और H लोन पेयर है ना बेटा, क्या करेंगे, डोनेट कर दो, हाइड्राइड आयन आएगा, अटैक मारेगा, पाई बॉन्ड ऊपर ब्रेक हो गया। ये कैसा बन गया, बेंजीन रिंग बन गई आपकी। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे बेटा OBH2 है ना बेटा, यहाँ पे एक पहला H है, यहाँ पे एक और H आ जाएगा। अब सिंपली हाइड्रेशन करोगे तो O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव यहाँ से D प्लस उठाएगा, क्योंकि मैंने आपको सोर्स किसके दे रखा है, D प्लस का सोर्स दे रखा है। तो सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, बेंजीन CH2 और यहाँ पे OD, ठीक बेटा। तो ये हमारे कंपाउंड है, सिंपल से, जल्दी से छाप लो। और इसके बाद मैं आपको एक जनरल रिएक्शन लिखवा देता हूँ, वो आपको लिख के रखना है। जो जनरल रिएक्शन हमने लिखी थी ना, जो हमने इस तरीके से लिखा होगा, आपको याद होगा, अल्डिहाइड हमने लिखा होगा RCHO, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ बेटा, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। आप ये लिख लेना ताकि कभी आपको दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पे लिख देना क्या बेटा, H2O या फिर H3O प्लस जो भी लिखा हो। ये कन्वर्ट होता है बेटा किसके अंदर, RCH2OH के अंदर, ठीक है, RCH2OH के अंदर। यहाँ पे लिखना कि ये हाइड्रोजन, लिख देना केम फ्रॉम BH3, और लिख देना यहां से क्या, कि केम फ्रॉम कहां से बेटा, एक्वस मीडियम से। जो भी आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड दे दे, मतलब H प्लस है, HCl डाइल्यूट HCl H प्लस है, H3O प्लस H प्लस है, D प्लस दे दो तो D प्लस लगाना है, D2O दे दो तो D प्लस लगाना है। इस तरीके से अपने आप को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, जो सोर्स देगा आपको वही लगाना है, ठीक। ये लिख लेना बेटा, जल्दी से छापो, फिर आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। चलो, आई होप आप लोगों ने छाप तो लिया होगा। अब मैं जो रिएक्शन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, कल हम लोगों ने अल्डिहाइड का रिडक्शन देखा था। आज क्या करते हैं, हम देखते हैं रिडक्शन किसका, हमारे प्यारे कीटोन का। क्यों, क्योंकि बेचारा वो भी तो रिडक्शन, उसका भी रिड्यूस, मतलब उसका भी रिडक्शन होना चाहिए ना। उसने क्या गलती की, उसको रिड्यूस नहीं कर रहे आप,
अब बेटा देखो, अगर आपको एल्डिहाइड का रिडक्शन समझ में आया तो सेम रिडक्शन आपका कीटोन का भी होने वाला है। आपको याद होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल इसका इसके 3 मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल इसके 3 मोल को कंज्यूम करते हैं, मतलब रिड्यूस करते हैं। तो वैसे ही सेम ये यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के सिर्फ यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा दूंगा और ये एल्डिहाइड से बन जाएगा कीटोन और प्रोडक्ट बनने वाला है सेम। यहाँ पे बेटा 1 डिग्री अल्कोहल हमको प्रोडक्ट मिलता है, कीटोन वाले केस में हमको क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रिएक्शन हेडिंग डाल देना। हेडिंग क्या रहेगी हमारी, रिडक्शन ऑफ कीटोन यूजिंग क्या बेटा, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। जल्दी रिएक्शन लिख लेते हैं, एक जनरल रिएक्शन किस तरीके से, RC डबल बॉन्ड OR या R1R2 मान लेता हूं। इसकी रिडक्शन हम करवाएंगे पहले किसके साथ, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ बेटा THF। सेकेंड इसको मैं ट्रीट करवाऊंगा वाटर के साथ, ये कन्वर्ट हो जाएगा R1COH, ये R2 यहाँ पे H। ठीक है, अब आपको एक चीज मेरे साथ लिखनी है कि ये जो हाइड्रोजन बेटा लिख देना है क्या, एटम केम फ्रॉम कहां से बेटा, BH3 से आया ये वाला, और ये लिखना है कि ये वाला कि एटम केम फ्रॉम कहां से बेटा, एक्वस मीडियम, जो भी आपको मीडियम प्रोवाइड किया वहां से आएगा। तो जल्दी से ये छापो, फिर अपन मैकेनिज्म लिखते हैं। ये मिटा देता हूं मैं पहले, मैंने पता चला ये भी छाप डाला साथ में। ठीक बेटा, मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, जैसे हमने पहले देखा है मैकेनिज्म, वही सिंपल वाला मैकेनिज्म आपको लिखवाऊंगा। पर आपको याद होना चाहिए क्या कि हाँ, इसका 1 मोल उसके 3 मोल को रिड्यूस करता है, मतलब कि वो स्टेप रिपीट होने वाली है। ठीक है, मैं आपको सिंपल वाला बताता हूँ जो एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, R1C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R2 लिख दो, बोरेन बेटा BH यहाँ पे H। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइपोलाइट कंपाउंड लुईस एसिड की तरह काम करेगा, ये लुईस बेस की तरह काम करेगा। ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट कर देगा इसको थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत सिंपल है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं बनाते हुए डायरेक्टली किसमें रिप्रेजेंट करता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड में। सिंपली क्या करना होता है हमको, बस प्लस माइनस लगाना होता है। यहाँ पे R2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बोरॉन, फिर ये BH2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पूरा बनाना पड़ेगा अभी तो फिलहाल, ज्यादा शॉर्टकट नहीं करते वरना आप लोग पागल हो जाओगे। ठीक बेटा, यहाँ बोरॉन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है आपका, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव, ओके इलेक्ट्रॉन दिए, बोरॉन पे आएगा नेगेटिव, उसने इलेक्ट्रॉन लिए। अब क्या होगा बेटा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन कार्बन पे अटैक मारेगा बेटा, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके, पाई वाला बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन के पास चले जाएगा। ठीक, कन्वर्ट होगा किसके अंदर बेटा, देखो R1C R2, यहाँ पे एक H लग चुका है, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये BH2, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। फिर आप क्या करोगे, सिंपली इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे। हाइड्रोलिसिस में आपको पहले ही बता चुका हूँ किस तरीके से हाइड्रोलिसिस होती है। ऑक्सीजन अटैक मारता है बोरॉन पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खुल जाते हैं, O नेगेटिव बन जाता है। अब O नेगेटिव बन के फिर यहीं से H प्लस का जुगाड़ करके ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा R1C R2, यहाँ पे बेटा OH, यहाँ पे लिख देना क्या H। ठीक है, अब एक बात याद रखेंगे हम कि ये कहां से आया, याद रखना है कि एटम केम फ्रॉम BH3। ये बार बार क्यों लिखवा रहा हूं बेटा, बिकॉज एग्जाम में पता है क्या करेगा, एग्जाम में आपको यहाँ पे BD3 लिखेगा, BD3 दिखेगा, तो अगर यहाँ पे D लिख दिया तो यहाँ पे H की जगह पे क्या लिखोगे, D लिखोगे। अगर यहाँ पे T लिख दिया तो यहाँ पे H की जगह पे क्या लिखोगे, T लिखोगे। ठीक है, तो याद रखना है कि कौन सा कहां से अटैक मारता है। मैकेनिज्म का काम यही होता है कि अगर आपको रिएजेंट थोड़ा सा चेंज कर दें तो मैकेनिज्म के हेल्प से आप ये बता सकते हो कि ये कौन सा एटम कहां पे अटैच होगा। अब देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहां से आता है बेटा, ये वाला, ये O नेगेटिव पे H प्लस कहां से आता है, वाटर के सोर्स से। तो मतलब लिख देना कि क्या, एटम केम फ्रॉम मलेशिया, नहीं बेटा मलेशिया नहीं, वाटर। ठीक, जल्दी से छापो इसको, जल्दी प्लीज, जल्दी प्लीज। आपको क्वेश्चन भी दे देता हूँ यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करवाओ पहले BD3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, फिर सेकेंड आप उसको ट्रीट करवाएं किसके साथ, H3O प्लस के साथ, या फिर वाटर या H3O प्लस, जो लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली वाटर लिख देता हूं मैं आपको। ठीक, वरना आप कंफ्यूज करोगे अपने आप को, H2O। ठीक, जल्दी से रिएक्शन करो ये वाली, ये इसको छापो,
चलो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत सिंपल रिएक्शन थी वैसे ये वाली, कुछ नहीं है। H की जगह पे क्या लगाना है, बस D लगाना है। देखो D D D, ये भाई सब इधर है, ऑक्सीजन के पास लोन पे डोनेट की है, ये डी ने अटैक मारा यहाँ पे, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया ऊपर, तो कार्बन पे लग गया डी, ऊपर पे लग गया O, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ से वो H प्लस उठाएगा, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, देखो CH3COH, यहाँ पे D और ये बन जाएगा CH3, ये होगा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर T दे तो T लिख देना, H दे तो H लिख देना, D है तो D लिख देना, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ये तो हो गया आपका। और रिडक्शन ऑफ कीटोन देख लिया। अब देखो वैसे ही क्या होता है, रिडक्शन ऑफ अमाइन, रिडक्शन ऑफ एस्टर, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी जो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है ना, जो एक्चुअल मैकेनिज्म बोरेन के रिडक्शन का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज ये रिएजेंट पता है, ये रिएजेंट सिंथेसिस में बहुत यूज होता है। सिंथेसिस इन द सेंस कि जो रिसर्च वर्क होते हैं बेटा, रिसर्च वर्क में इसको बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है पता है, बिकॉज सिलेक्टिव होता है नेचर के अंदर। अगर सिलेक्टिव होता है इसका मतलब क्या है वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा, पर एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर आप मास्टर लेवल के मैकेनिज्म को अगर आप 12th में पढ़ोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, आप याद भी नहीं रख पाओगे। ट्रस्ट मी, अगर आपको चाहिए तो मैं ग्रुप में एक मैकेनिज्म भेज भी दूंगा, आप समझ नहीं पाओगे। बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है और वो मैकेनिज्म आपसे पूछने वाला कोई नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कार्बन पर अटैच होने वाला हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम कहां से आता है, ऑक्सीजन पे अटैच होने वाला कहां से आता है, वो तो हम यहीं पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल कुछ बच्चे के अंदर समझ रहे हो ना क्या होता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कर देना मुझे, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड ये सब हो गया। अब मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा क्या, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक acid using BH3 in presence of THF। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं फटाफट। जनरल रिएक्शन आपको लिख के देता हूं पहले मैं, RC डबल बॉन्ड O OH, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको पहले BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, सेकेंड इसको आपको ट्रीट करवाना है वाटर के साथ, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH के अंदर। बट हम सब जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह इसको रिड्यूस करता है, तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर, फिर अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। तो हमेशा याद रखना कि पहले ये रिड्यूस होगा किसके अंदर, RC डबल बॉन्ड OH के अंदर, फिर इसका फर्दर रिडक्शन होगा। अब ये बात बेटा ये आपको गांठ में याद रखनी, एकदम एकदम दिमाग में एकदम गांठ मार लो कि भाई साहब ये पहले कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड में, फिर कन्वर्ट होगा अल्कोहल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा देखो, अगर आप इसका मैकेनिज्म चाहते हो तो मैकेनिज्म में आपको बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर आपको दिक्कत हो जाएगी बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। तो अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही याद रखोगे कि जो एसिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट हमको अल्कोहल ही मिलता है, बट बीच में इंटरमीडिएट किसके थ्रू जाएगा, वो अल्डिहाइड के थ्रू, मतलब कि पहले वो कन्वर्ट होगा बेटा अल्डिहाइड के अंदर, फिर वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। जो बेटा क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जब BH3 में से जो हाइड्राइड आयन निकलेगा तो वो हाइड्राइड आयन पहले क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन H पे अटैक मार के हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, क्या करता है, हाइड्रोजन गैस। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन ये 3 बार रिएक्ट करेगा, फिर ये 3 बार रिएक्ट करेगा, फिर ये दोनों मिलकर 3 बार रिएक्ट करते हैं, तब जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। मतलब कि मैं बनाना चाहूं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है अपने इतना काम की चीज नहीं। बस ये याद रखना है आपको कि ये जो हाइड्रोजन है इसको आप किस तरीके से लिखोगे, इसको आप इस तरीके से लिखोगे, RCHHOH लिखना है, ये इट केम फ्रॉम BH3। वैसे ये वाला भी हाइड्रोजन लिख देना पड़ेगा, इट केम फ्रॉम BH3। देखो सेंस ये वाले कार्बोनिल कार्बन में पहले तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, बट ये कार्बन पे अब 2 नए हाइड्रोजन आए। और हमेशा रखना कि कार्बोनिल कार्बन पे जो हाइड्रोजन आता है वो कहां से आता है, रिएजेंट में से आता है, BH3 में से आता है। और जो ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन अटैच लिख देना क्या, कि इट केम फ्रॉम मीडियम H2O, जो हमारा मीडियम था। अब देखो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, आपको आराम से क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो PH CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसकी रिडक्शन आप करवाओ पहले BD3 इन प्रेजेंस ऑफ THF,
और सेकेंडली आप उसको ट्रीट करवाना है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, सिंपल है, ये रिएक्शन मैंने आपको दिए, जल्दी से आप पहले इसको अटेम्प्ट करो, बहुत सिंपल है। अगर आप वो याद रख सकते हो तो आप इसको आराम से चुटकी बजा के कर सकते हो, कुछ नहीं करना, आपने कर लिया, वेरी गुड, नहीं किया तो बड़ा पॉज करके करो, डायरेक्ट सोल्यूशन देखना नहीं है। CH2 देवड़ा, मैंने ये बोला कार्बन देखो पहले को हाइड्रोजन नहीं, ये कन्वर्ट होना अल्कोहल में, तो इसको CH2OH बनाना है, तो यहाँ पे तो जो दो हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन होता तभी यहाँ पे हाइड्रोजन आता, बट यहाँ पे ड्यूटेरियम दे रखा है, इसलिए यहाँ पे डी आने वाला है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, PH CH2 यहाँ पे 2 बार डी लगा दो आप, और इस तरीके से ये OH दो बड़ा। अब आप इसको OH लिख के रखोगे, सपोज यहाँ पे मैंने आपको D2O दे देता, तो यहाँ पे आपको OH नहीं लिखना था, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, OD लिखना है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो H है ये तो H2 बन के H2 गैस बन के उड़ जाता है रिएक्शन में, बट यहाँ पे जब फाइनल स्टेप में जब O नेगेटिव बनता है तो वहां पे जो मीडियम होता है वहां से H प्लस आता है। ठीक है, तो याद रखना कि इट केम फ्रॉम BH3, इट केम फ्रॉम BH3 रिएजेंट, और ये वाला आता है अपना वाटर के सोर्स से, याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो आप। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, बेटा जो आपके एसिड हैलाइड्स होते हैं, क्या होते हैं एसिड हैलाइड्स या फिर असाइल हैलाइड्स बोल लो आप उनको, हम लोग स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं एसिड हैलाइड का, हम ले लेते हैं असाइल क्लोराइड RC+OCl। ठीक है, और एक बात समझना, हम लोग पहले लिख के समझ लेते हैं डायरेक्टली, हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, स्पेसिफिकली देख लेता हूं मैं, RC+OCl यूजिंग व्हाट बेटा, हाँ BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। BH3 का नाम क्या बेटा वैसे, बोरेन, वेरी गुड, हमेशा डायमंड के फॉर्म में रहता है, THF सॉल्वेंट है हमारा। अब देखो बेटा रिएक्शन लिखता हूं मैं आपके लिए, RC+OCl, ठीक, इसकी रिएक्शन आप करवाओ BH3 THF सेकेंडली वाटर के साथ। कोई प्रोडक्ट कर सकता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई प्रोडिक्ट करके बताओ यार प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा सोचो यार, थोड़ा सोचो। ठीक, नहीं सोच पा रहे, मैं बता दूंगा, नो रिएक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल रिएक्शन मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आप रिएक्शन करवाना चाहते हो तो रिएक्शन होती ही नहीं है। अभी रिएक्शन क्यों नहीं होती वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब याद रखना बेटा कि यहाँ पे आपको बोल दे बहुत हाई टेम्परेचर दे रखा है, तो याद रखना कि बेटा हाई टेम्परेचर पे तो नोबल गैस भी रिएक्ट कर जाती है, तो ये क्या चीज है ना, तो हमेशा याद रखना कि ऐसी रिएक्शंस अगर आपको बहुत हाई टेम्परेचर स्पेसिफाई करके दे रखा है तो आप कर सकते हो, अगर आपको कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं करके देखा मतलब कि इसमें कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होती, वाई बेटा, वाई 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 वाई, जो बहुत सिंपल है, पहले आप RC+OCl को एक बार अच्छे से दो, अच्छे से। क्लोरीन के पास 3 लोन पर, ये क्या करता है भाई साहब, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी देता है कि नहीं देता है, इस तरीके से, साथ में ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता भी, मतलब ये +M भी दिखाता है और ये -I भी दिखाता है ना बेटा, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचता भी है, और लोन पेयर तो सिंस वो रेजोनेंस में आके +M भी दिखा सकता है। बट हम सब जानते हैं कि बट -I ऑफ क्लोरीन इज मोर देन +M ऑफ क्लोरीन, मतलब ये जो ग्रुप लगा है ये देने से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। तो बेटा एक बात देखो बेटा, -I डोमिनेट कर रहा है और +M के, तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन का जो एटम है ये क्या करता है भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, फिर कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, कम रहती है। और हम सब जानते हैं कि देखो बेटा अगर किसी भी अल्डिहाइड का मैंने भी अगर आपको रिएक्शन पढ़ाया तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें फर्स्ट स्टेप होता है क्या होता है, ये लोन पेयर का अटैक होता है ना बेटा। अगर यहाँ पे अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर चीज हो नहीं पाएगी ये वाली स्टेप, और ये बहुत स्लो स्टेप, मतलब रिएक्शन होती नहीं। तो मतलब सिंपल है कि अगर यहाँ पे H की जगह Cl लगा दूं, -I डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर रिएक्शन हो नहीं पाती। इतना मैं आपको ठीक, तो अब ये रीजन ये सिंपल लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन में लिखना तो लिख दो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज
क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है प्लस एम के इफेक्ट के, बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस एट ऑक्सीजन एटम, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता और रिएक्ट नहीं करता। ये आपको ब्राह्म कहानी लिखनी है, ये आपका रिएक्शन होगी हैलाइड के साथ, ठीक है बेटा। अब आपको मैं बताता हूँ, आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, पहले आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। चलो आपको क्वेश्चन करवाते हैं, आपको रेट कंपेयर करवाता हूं मैं कि कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आपको दोनों करना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है तो बेटा अप्लाइड पार्ट आएगा, अप्लाइड एग्जाम में अप्लाइड पार्ट ही आने वाली है, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के पूछेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। आपको रिएक्शन की रेट कंपेयर करनी है किसके साथ, पहले आपको दे रखा है एक अल्डिहाइड, ये आपका ए है, आपको एक दे रखा है एस्टर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये आपका कंपाउंड बी है, और थर्ड आपको दे रखा है जिसके साथ आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, और ये आपका कंपाउंड सी, ठीक। अब पहला जो आपको जिसके साथ देखो, इन तीनों रिएक्टेंट की जो रेट आपको जिस रिएजेंट के साथ अपना कंपेयर करनी है वो बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट पहला, और सेकंड आपको ट्रीट करनी है उसको किसके साथ, BH3 के साथ। मतलब कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट को मैं इन तीनों के साथ रिएक्ट करवाऊं तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, फिर स्लो, फिर सबसे स्लो कौन, इस तरीके से बताना है। फिर वैसे BH3 की रिएक्शन मैं इनके साथ कराऊं तो सबसे ज्यादा फास्ट, स्लो कौन, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्वेश्चन है, ये तीनों के आपको कंपेयर करने क्या रेट बतानी है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो आपको ये आना चाहिए, जल्दी से अटेंड। बहुत सिंपल जोड़ा, हम सब जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट हमको क्या देता है बेटा, H नेगेटिव देता है, H नेगेटिव, और ये H नेगेटिव किसी से कुछ लिए बिना नहीं, देखो ये जो बोरॉन है ये H नेगेटिव तभी देगा जब कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट को कोई इलेक्ट्रॉन देता नहीं, इसके पास पहले से जो स्पीशीज होती है वो क्या होती है बेटा, Al H H H और H नेगेटिव, जिसकी वजह से वो एक H नेगेटिव डोनेट कर सकता है, ठीक। तो ये तो H नेगेटिव देगा, मतलब कि जहां पे जिस कार्बोनिल कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा वहां उस वाले कार्बन को फटाक से अटैक कर देगा। अब एक बात समझना, देखो बेटा ये हाइड्रोजन तो कुछ शो नहीं कर रहा है, ये प्लस एम शो कर रहा है, ये माइनस आई शो करता है, पर डोमिनेट करता है किसके, वो प्लस एम के। अब एक बात समझो, देखो प्लस एम है तो मतलब यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव वो कम करेगा, बट सिंस क्लोरीन माइनस आई का ग्रुप है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, जिसके वजह से कार्बोनिल कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब ये और ज्यादा गरीब हो गया, तो क्या होगा, H नेगेटिव का अटैक सी पे क्या होगा, सबसे फास्टेस्ट, तो जिसका आंसर क्या आएगा सी। फिर ए और बी में देखो बेटा, ये तो प्लस एम से कार्बोनिल कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव कम कर रहा है, बट H तो अच्छा बच्चा कुछ नहीं करता, तो ए आएगा आगे, फिर आएगा आंसर बी, ठीक है, CAB। अब BH3 के साथ देखो बेटा, BH3 के साथ मैंने भी बताया आपको कि ये भाई साहब क्या करने वाले हैं, ये भाई साहब माइनस आई की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, तो ये तो रिएक्ट करता ही नहीं, तो ये आना चाहिए लास्ट में, तो लास्ट में आ गया, ठीक है। आप देखो इसमें और इसमें आपको कंपेयर करना है, अभी बात समझो, देखो BH3 के साथ हम लोग मैकेनिज्म क्या होता है कि ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर डोनेट करवाते हैं हम। अब एक बात कंपेयर कर लेते हैं कि किस वाले केस में, ए और बी में किस वाले केस में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास होगी वो उतना जल्दी बोरोन में डोनेट करेगा, वो जितना जल्दी डोनेट करेगा उतना जल्दी यहाँ से H नेगेटिव जाकर अटैक मारेगा, समझ में आता है। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ये ऑक्सीजन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, रिएक्शन की रेट होगी। अब कंपेयर कर लेते हैं। अब आप बोलोगे सर दोनों के पास तो दो लोन पे क्या फर्क पड़ता है, अरे बच्चा पार्टी अपन ने जीओसी में क्या किया है, कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। देखो बेटा ऑक्सीजन का लोन पेयर इस तरीके से ये रेजोनेंस करेगा और ये बन जाएगा RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड OR पॉजिटिव। एक बात सुनो, ऑक्सीजन पे देखो क्या गया बेटा, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये जो ऑक्सीजन है प्लस एम से इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। वेयर एज ऑप्शन ए में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऑप्शन जो बी है जिस वाले केस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये जल्दी से जल्दी क्या करेगा, बोरॉन के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से H नेगेटिव आकर अटैक मारेगा इस तरीके से, ठीक। तो मतलब सबसे फास्टेस्ट ये रिएक्ट करेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन सबसे इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसका आंसर पहले बी आएगा, फिर ए, फिर सी, B A C, ठीक है बेटा।
तो ये 2 क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एस्टर अमाइड को किस तरीके से बोरेन रिड्यूस करता है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बोरेन है, अच्छे से करना है, बिकॉज बोरेन की रिएक्शन अल्कीन अल्काइन आप हर चीज के साथ देखोगे। इसकी सिलेक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि बहुत पूछो ही मत। और बेटा हाइड्रोकार्बन वाली जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आपको देखने हैं। बिकॉज अगर बेटा ऑर्गेनिक में अगर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता ना, तो ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन तो कोई भी पढ़ लेगा, बट उसको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अप्लाई करना तभी आएगा जब आपके माइंड में अप्रोचेस होंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग देखेंगे अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में जय गणेश।